বিজেপির ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠক রয়েছেন নরেন্দ্র মোদী এবং যোগী আদিত্যনাথ। से अधिक भूमि को उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश आज न केवल किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बल्कि गांवों के विकास से लेकर के शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी मिशन के साथ तेजी के साथ आगे कार्य कर रहा है। और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और हापुड़ जैसे जनपद जो वास्तव में एक समय जहां पर या तो दंगे होते थे या जहां पर सुरक्षा की अत्यंत खराब स्थिति, सूर्य अस्त का मतलब व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए जाते थे, दिन में बेटी स्कूल नहीं जा पाती और कोई भी माता या बहन घर के बाहर नहीं निकल पाती और सुरक्षा की एक ऐसी स्थिति थी। उससे प्रदेश को उभारने में भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार ने सफलता प्राप्त की। जहां पहले महीनों महीनों तक दंगे होते थे, आज उस प्रदेश में कहीं दंगा नहीं होता, लेकिन करोड़ों लोग कावड़ यात्रा में शामिल हैं। वहां पर आज न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण मिला है, किसान खुशहाली के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है, बेटियां स्कूल जा रही हैं, माताएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, दंगे बंद हुए हैं, तो इसके साथ निवेश की भारी संभावनाएं भी इस क्षेत्र में बनी है। आज इस क्षेत्र में 12 लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ को जोड़ रहा है। 4 घंटे की दूरी को मात्र 40 मिनट में तय करने की स्थिति। देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली और मेरठ के बीच में स्थापित हो रहा है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें मिली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर इन योजनाओं से भरपूर लाभ प्राप्त कर रहा है। चाहे वह जेवर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हो, या फिर मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे, लगभग 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज की दूरी, जो दूरी अब तक 17-18 घंटे तय नहीं हो पाती, मात्र 6 घंटे में इस दूरी को तय करने की स्थिति गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद पूरी होगी। अभी 2 जनवरी को हम सब जानते हैं कि इसी मेरठ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। और जब उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए एक जनपद एक उत्पाद के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, मेरठ को हम लोगों ने उस समय स्पोर्ट्स आइटम के लिए ही चुना था। आज मेरठ न केवल देश के अंदर खेल की जुड़ी हुई सामग्री को बना रहा है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। एक उभरता हुआ मेरठ नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में, मेरठ हो या गाजियाबाद, हापुड़ हो या गौतम बुद्ध नगर अथवा अलीगढ़ में जाट आइकॉन जिन्होंने 1915 में गुलाम भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रह करके कर दिया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने सितंबर में विश्वविद्यालय के शुभारंभ का कार्य अलीगढ़ के अंदर किया। अनेक ऐसे कार्यक्रम आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास की इस प्रक्रिया में कई गुना लाभ प्रदान कर रहे हैं। आज जब एक बेहतर वातावरण के अंदर न केवल सुरक्षा का, न केवल गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हर एक गरीब को मकान देने की कार्रवाई, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश को 43.5 लाख प्रधानमंत्री आवास उत्तर प्रदेश के गरीबों को दिए हैं। और अभी यूनियन बजट में 80 लाख गरीबों को फिर से आवास, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे चले हैं। हम आभारी हैं कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर डबल इंजन की सरकार के साथ न केवल देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि
उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी 5 वर्ष में दुगनी हुई है। इस अवसर पर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 5 जनपदों मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा और अलीगढ़ की 23 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता जनार्दन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से इन सभी जनपदों के, जिनमें हमारे 10,469 बूथ हैं, 1,874 शक्ति केंद्र हैं, इनकी सभी 122 स्थानों पर चुनी हुई जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। और नोएडा के सभी नागरिक भाइयों बहनों को मुझे वर्चुअली आप सबको नमन करने का, आपसे बात करने का मौका मिला है। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार, आपके सुख दुख के साक्षी, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, आज जब मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तब ये पूरा क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, मेजर ध्यानचंद जी जैसे अनेक व्यक्तित्वों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। इस क्षेत्र ने बाबूजी कल्याण सिंह जी के रूप में एक विजनरी, एक समर्पित, गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए काम करने वाला जनप्रतिनिधि देश को दिया है। आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र के लोगों को, और जब देश आजादी का 75 वर्ष मना रहा है तब देशवासी आपके प्रति गौरव करते हैं। मैं आज आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, कल वसंत पंचमी का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। मां सरस्वती के पूजन का दिन है। मैं आप सभी को वसंत पंचमी के इस पावन पर्व के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अभी कोरोना की वजह से हम लोग यूपी ने अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक सरकारें बनती बिगड़ती देखी है, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है, यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है। और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। आज जिन क्षेत्र के मतदाताओं से मैं बात कर रहा हूं,
वो अच्छी तरह समझते हैं कि उद्योगों के लिए, व्यापार कारोबार के लिए कानून व्यवस्था का राज होना कितना जरूरी है। कोई सोच नहीं सकता था कि यूपी में कभी अपराधी, माफिया काबू में आएंगे।